हर महीने में 1-1.5 लाख रुपए माइनस होता गया। या ऐसे करते करते मैं 20 लाख रुपए कर्जे में आ गया। मैंने अपनी कोई एक पुरानी वीडियो का पार्ट काट के फेसबुक पे अपलोड कर दिया। फेसबुक की 1 साल की इनकम से मैंने पहले फॉर्च्यूनर ली, अगले 6 महीने में मैंने रेंज रोवर ली, अगले 5 महीने में मैंने मर्सिडीज़ की जी वैगन ली। आप दोनों से ही पैसा कमा सकते हैं, फेसबुक या यूट्यूब। अगर किसी का फेसबुक पे नहीं चल रहा और वो चाहता कि आप हमें कुछ टिप्स दो। लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि आप सिर्फ यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो। ये गलत है। आप फेसबुक से भी पैसा कमा सकते हो। आज मैं अपनी टॉक पे आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे फेसबुक से 10 लाख से 50 लाख रुपए महीने के कमा सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजू सहरावत है। मैं 5th क्लास में था तो स्कूल से घर आया तो मेरे पड़ोसी में मेरा एक दोस्त था, तो उसने मुझे बताया कि तेरे पापा ने जहर खा लिया है। मैं अंदर जाके देखा तो दादी और ताई जो थी सब रो रहे थे। पता चला कि मम्मी और चाचा पापा को लेके गए हॉस्पिटल। शाम को पता चलता है कि पापा नहीं रहे और मम्मी, छोटी बहन सब उधर रो रहे हैं। पर मेरे को ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ कि बुरा नहीं लगा, ना ही मैं रो रहा था। उसके पीछे रीज़न ये था कि जब हम रात को सो जाते थे तो सुबह जब उठते थे ना, तो मम्मी के फेस पे चोट के निशान होते थे बहुत सारे। और पता चलता था तो वो पापा ने मम्मी को इतनी बुरी तरीके से मारा था ना, तो जब मम्मी बताती है ना कि कैसे मारा था, तो हमारे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। खाट का जो पाया होता था ना, उस पे मम्मी का सर रख के और उस पे पंच मारते थे। तो ये जब बात बता रहा हूँ तो मेरे अब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मुझे नहीं बुरा लगा जब मेरे पापा की डेथ हुई, क्योंकि मेरी मम्मी और हम बहुत परेशान थे क्योंकि ड्रिंक करते थे। और उनके सुसाइड करने का रीज़न ये था कि कुछ साल पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उनके एक पैर में चोट लगी थी और वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे। ड्राइवरी की जॉब करते थे, तो उसके बाद वो जॉब भी नहीं कर पा रहे थे। और कभी उनका माइंड ऐसा हो गया था एक्सीडेंट के बाद, तो बीड़ी पी रहे हैं तो बीड़ी पीते-पीते अपनी छाती पे लगा ली। कुछ चाकू रखा था, चाकू कहीं से कट कर लिया। तो उनको अपनी लाइफ़ बोझ लगने लगी थी, तो वो सुसाइड का ये रीज़न था। और जब सुसाइड किया तो हमारी हालत ऐसी थी कि मतलब एक्सीडेंट के बाद जॉब थी नहीं, तो इनकम सोर्स भी नहीं था, तो ऐसा था कि हमें लोगों के पैसे देने थे। पर लोगों ने थोड़ा सपोर्ट किया। हमारे एक भैंस थी, हमने उससे दूध बेचना शुरू किया, कैसे-कैसे करके अपना घर मतलब खर्चे चलाने शुरू किए। तो सुबह 4-5 बजे उठ के मम्मी के साथ उनकी छाननी करना, उनको नहलाना, दूध निकालना, उनको चरा के लाना, ये मेरे काम थे। मम्मी घर का काम देखती थी। मतलब मेरे को हमने 1 भैंस से 2 की, 4 की, 8 की। तो उनको चरा के लाने का, नहलाने का, और मैंने 11-12 साल की उम्र में भैंसों का दूध निकालना भी सीख लिया था। मतलब सारा काम जब मम्मी नहीं होती तो वो मेरे ऊपर आ जाता था। और इस चक्कर में 5th क्लास तक तो मैं पढ़ाई में ठीक था। मेरी रैंक 4 या 5 आ जाती थी। लेकिन उसके बाद मेरी 6th 7th में पढ़ाई मेरी डाउन होती गई और 9th में आते-आते मैं 9th में फेल हो गया। क्योंकि सारा ध्यान स्कूल से 2 बजे आए, 2 बजे के बाद भैंसों की 2:30 बजे छाननी बहनी है, उनको 3:30 बजे नहलाना है, 5 बजे दूध निकालना है, फिर उनको चराने लेके जाना है। तो मेरी लाइफ़ उनमें ही हो चली गई थी सारी, तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहा। कैसे-तैसे करके मैंने 12th करी अपनी, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। फाइनल ईयर तक इंजीनियरिंग में एकदम से माइंड में आया फाइनल ईयर में कि यार मेरे को जॉब नहीं करनी कभी। मैं जो भी करूँगा चाहे छोटा काम करूँगा, अपना खुद का करूँगा। तो मैं ये पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, डिग्री का क्या करूँगा? और मैंने बिना कुछ सोचे समझे फाइनल ईयर में छोड़ दिया मैंने। उसके बाद 2-4 महीने मैं घूमा, घरवालों की डाँट सुनी। तो 2-4 महीने में मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं जॉब नहीं करूँगा तो करूँगा क्या? कुछ भी करूँगा तो पैसे तो चाहिए उसके लिए, कुछ भी काम शुरू करूँगा अपना। घरवालों से सपोर्ट माँगी, कह रहे तुमने हमारा भरोसा पहले ही तोड़ चुका है, तू 3 साल की पढ़ाई छोड़ के फाइनल ईयर में छोड़ चुका है तू, हमारे पास कुछ नहीं है। तो अब करूँ तो क्या करूँ? समझ में नहीं आ रहा। तो उस टाइम में मेरे पास एक ऑप्शन आया कि मैं एक मोबाइल की दुकान खोल सकता हूँ, क्योंकि एक चली-चलाई दुकान सेल हो रही थी, तो वो मुझे 2 लाख में मिल रही थी। मैंने कहीं से भी पैसे से इधर-उधर से करके ब्याज पे पैसे लेके मैंने वो शॉप ले ली। 1-2 साल मैंने शॉप अच्छी चलाई, उसके बाद मैंने एक शॉप और कर ली गुड़गाँव में ही, 2 शॉप हो गई। फिर एकदम से मेरे माइंड में कुछ आ रहा था कि यार अगर मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना के कहीं डालूँ और वो लोगों तक पहुँचे, तो लोगों की सोच बदलेगी।
कि हाँ यार ऐसे नहीं करना चाहिए। तो और कुछ टाइम बाद मैंने देखा यूट्यूब पे कि सेम स्टोरी जो मेरे माइंड में चल रही थी मैं देख रहा हूँ, और उस पर बहुत सारे व्यूज़ भी थे मिलियंस में, और जिस क्रिएटर ने वो बनाई थी वो उस टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो मेरे को लगा कि यार मेरी सोच इससे मिल रही है और मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ, और इस टाइम पे ये इतना अच्छा कर रहा तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ से यूट्यूब की शुरुआत की। तो शुरुआत में 1-2 जो वीडियो मैंने बनाई तो मेरे जो कज़न थे उनके फ़ोन आए मेरे पास कि ये तू क्या कर रहा है? भाई मेरे को ये अच्छा लग रहा तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ? कह रहा है मेरे दोस्त कह रहे हैं कि तेरा भाई क्या करने लगा है? मेरा मज़ाक बना रहे हैं। फिर घर जाके बोलने लगे मम्मी को कि भाई इसका काम बंद कराओ, ये क्या कर रहा है? ये जाट का छोरा है, ये काम करते अच्छे नहीं लगते। हमने ट्रेनिंग में पहले मोबाइल की दुकान बंद कर दी, अभी ये ट्रेनिंग की छोड़ रहा है, वहाँ से इसने 50,000 रुपए दे के अपना कोर्स किया है, अभी इस लाइन में आ गया। तो मम्मी ने भी बोला कि भाई ये क्या कह रहे हैं, पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी, मुझे करना है तो करना है। क्योंकि ना मैंने किसी से पैसा लिया, ना मैंने किसी का टाइम लिया, मैं जो खराब कर रहा हूँ, पैसा अपना खराब कर रहा हूँ, टाइम अपना खराब कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में मुझे पता है कि मेरा विज़न क्या है, मैं क्या सोच के कर रहा हूँ, तो मैं नहीं रुका। तो मैं महीने में 2 वीडियो, कभी 3 वीडियो कर कर के डालता रहा। 1.5 साल तक 25-30 वीडियो डली थी, तो 2 ही हज़ार सब्सक्राइबर थे मेरे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक वीडियो मेरी वायरल होती है, सिस्टर वर्सेस गर्लफ्रेंड। उसपे सीधे 12 मिलियन व्यूज़ आते हैं, और उसी एक वीडियो ने मेरे 1.25 लाख सब्सक्राइबर कर दिए थे। और उसके बाद अगर मैं देखूँ तो मेरी पहली जो इनकम थी 2.5 से $3,000 इनकम थी, और उसके बाद ये एक एवरेजली इनकम हो गई थी मेरी 2.5 लाख, 3 लाख, मतलब 3 के आसपास मेरी इनकम रहने लगी, 1.25 मिलियन सब्सक्राइबर तक। 1 साल मेरा बहुत अच्छा चैनल चला और सब खर्चे अच्छे चल रहे थे। मैं क्वालिटी में, कंटेंट में, सब चीज़ों में इम्प्रूव कर रहा था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, मेरा मेरा चैनल इतना डेड हो गया कि व्यूज़ आने लगे 30,000, 40,000, 50,000। इनकम आने लगी $150, $200। $200 से ज़्यादा हमारा खर्चा एक वीडियो में लग जाता है, और मैं महीने की 4 वीडियो डालता था। वो तो सिर्फ रह गया वीडियो का खर्चा। उसके अलावा मेरा पर्सनल खर्चा हो गया, और चीज़ें होगी, तो मैं माइनस में जाने लगा। और मैंने हर टाइप की वीडियो बना के देख ली जो मेरी वायरल हुई थी कि ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। 6-7 महीने मैंने फुल जोर लगाया कि चल जाएगा, चलेगा, नहीं चला, कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे लगा कि यार यहाँ से इनकम नहीं आ रही, तो मुझे एक दूसरा इनकम सोर्स देखना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में आया कि यार मैं गाने डायरेक्ट करूँगा, प्रोडक्शन हाउस ओपन करता हूँ। तो मैंने और टीम ने मिलके हमने, मेरे पास जितना भी पैसा, मेरी सेविंग थी, मेरी गाड़ी थी, उस पे लोन कराया, कुछ गोल्ड था, गोल्ड में लोन लिया। तो 11 से 12 लाख रुपए का मैंने कैमरा लिया, ऑफ़िस सेटअप किया, सब कुछ, पूरी टीम बनाई। हमने काम शुरू कर दिया, और लकीली मैंने जो पहला गाना डायरेक्ट किया, वो वायरल भी हो गया, 250 मिलियन व्यूज़ भी आए उसपे। लेकिन उसका मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिला कि मुझे उससे काम मिला, नहीं मिला। जिस सिंगर का मैंने वो सॉन्ग डायरेक्ट किया था, उसी के 3-4 गाने और किए, और 1-2 गाने और किए थे। 6-7 महीने हमने सिर्फ़ 5-6 ही गाने शूट किए, और अगर महीने का मेरा 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा है प्रोडक्शन का, टीम का, सब चीज़ों का, तो वो 1 महीने का भी खर्चा नहीं निकला मेरा, इतने गानों में। तो हर महीने में 1 डेढ़ लाख रुपए माइनस होता गया, या ऐसे करते-करते मैं 20 लाख रुपए कर्ज़े में आ गया। टीम मेरे साथ थी, मेरा ही खर्चा नहीं चल रहा, तो टीम का कैसे चलेगा? तो उस टाइम पे 6-7 महीने के बाद जब रिस्पॉन्स नहीं मिला प्रोडक्शन हाउस का, तो जितने भी लोग थे वे सारे छोड़ के चले गए। तो मुझे ये 20 लाख रुपए इतना बड़ा अमाउंट लग रहा था ना, कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी कि ये उतरेगा तो उतरेगा कैसे? क्या ये कर्ज़ा मेरा कभी उतर पाएगा? तो मतलब मैं इतना सोच-सोच के वो हो जाता था कि यार कैसे उतरेगा? पर मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मुझे इसी लाइन में रहना है, यूट्यूब को चलाते रहना है। इसको कैसे चलाता रहूँ, उसके लिए मुझे साइड से पैसा कहाँ से आए? तो मैं बैठा हूँ अकेला, मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, क्या करूँ? कोई बात नहीं, मैंने दोबारा नई टीम बनाई, मैंने पोस्ट डाली कि जो भी मेरे साथ काम करना चाहता है जुड़े, लोग आए। मैंने दोबारा वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मैंने अपनी कोई एक पुरानी वीडियो का पार्ट काट के फेसबुक पे अपलोड कर दिया। इसी बीच मेरे फेसबुक पे 1 मिलियन फॉलोवर हो चुके थे, और वो जब मेरे 2,000 सब्सक्राइबर थे, तभी फेसबुक पे 1 मिलियन फॉलोवर हो चुके थे, लेकिन वहाँ से कोई इनकम नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैंने उसको ध्यान देना ही छोड़ दिया था, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो मैंने अपना एक वीडियो का पार्ट काट के डाला, और मैंने देखा कि वो 1 दिन में ही उसपे 50 मिलियन व्यूज़ आ गए, और तब वो मोनेटाइज़ भी हो चुका था फेसबुक। अगर 50 मिलियन व्यूज़ आए तो उस हिसाब से उसपे पैसा भी आया, और मैंने देखा कि इतना पैसा आ रहा है, और मैं कहाँ अपना दिमाग और अपना सारा एफर्ट सब कुछ कहाँ लगा रहा था। तो मैंने उस दिन से अपना पूरा ध्यान फेसबुक पे लगाया। मैं 4 वीडियो महीने की डालता था, मैंने धीरे-धीरे करके 30 वीडियो महीने की कर दी। मैं 30 वीडियो
फेसबुक पे भी डालता था, वही यूट्यूब पे भी डालता था। और मुझे आज 1 साल हो गया फेसबुक पे काम करते हुए, 1 डेढ़ साल हो गया। जो 4 वीडियो थी वो 4 से 30 हुई। आज 30 से हम महीने की 250 से 300 वीडियो शूट करते हैं, अपलोड करते हैं। मेरे पास फेसबुक पे 22 से 23 मिलियन का ट्रैफिक है जिन पे काम करता हूँ। यूट्यूब पे 6 से 7 मिलियन का ट्रैफिक है जिन पे हम काम करते हैं। और फेसबुक की 1 साल की इनकम से मैंने पहले फॉर्च्यूनर ली, अगले 6 महीने में मैंने रेंज रोवर ली, अगले 5 महीने में मैंने मर्सिडीज़ की जी वैगन ली। मेरा दिल्ली में फ्लैट है, मेरा गुड़गांव में फ्लैट है और मैं एक बहुत अच्छी सोसाइटी में गुड़गांव में रह रहा हूँ। जो कर्जा मैं सोच रहा था मेरा ज़िंदगी में कभी उतरेगा या नहीं उतरेगा, वो मैंने अपने फेसबुक की पहली इनकम से उतार दिया था, पहले महीने की इनकम से उतार दिया था। तो मतलब मेरे पास प्लेटफॉर्म था, लेकिन मेरा ध्यान नहीं था उस पे, क्योंकि मुझे पहली वीडियो जहाँ मेरी फेसबुक पे 50 मिलियन आ गए थे, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैं इधर उधर प्रोडक्शन हाउस खोल रहा हूँ, यूट्यूब पे ध्यान दे रहा हूँ। तो जब मैंने ध्यान दिया उसने मुझे सब कुछ दिया। और एक टाइम था जब मैं मम्मी के साथ कहीं जाता था बचपन में, अगर हमारे पास हमें उस टाइम पे बस का किराया 2 रुपये होता था, अगर हमें वो 2 रुपये बचाने होते थे ना, तो हम 10-10 किलोमीटर पैदल चले हैं, अपनी मम्मी के साथ पैदल चला हूँ। और आज हमारे पास करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हैं, मेरी मम्मी करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूमती है। लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे ज़्यादा पैसा फेसबुक पे नहीं है। फेसबुक पे बहुत पैसा है, लेने वाला होना चाहिए। आप 1 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ क्या 5 करोड़ भी आप महीने का कमा सकते हो, आप में दम होना चाहिए फेसबुक से लेने का, वो देता है। ये नहीं कि सिर्फ यूट्यूब ही देता है। अगर आप लोगों का किसी का कंटेंट आप यूट्यूब पे डाल रहे हो लेकिन नहीं चल रहा, आप साथ साथ फेसबुक पे भी ट्राई करो। मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब पे मत डालो, दोनों प्लेटफॉर्म को बराबर रखो, इक्वल रखो। जहां आपका रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो। फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, इंस्टाग्राम मोनेटाइज नहीं है पर आप फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे फोकस कर सकते हो। अगर किसी का फेसबुक पे नहीं चल रहा और वो चाहता कि ये हमें कुछ टिप्स दो, फेसबुक पे मोटिवेशनल कंटेंट बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। आप मोटिवेशनल पे ध्यान दोगे, एक अच्छा मैसेज देना चाहोगे अपनी वीडियो में दोगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे। अपनी क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप एक्ट कैसा कर रहे हो, आपका एक्ट अच्छा होना चाहिए। सारी चीज़ अच्छी होगी तो आपका कंटेंट एक ना एक दिन वायरल जरूर होगा। लेट हो जाएगा थोड़ा बहुत कि हाँ यार नहीं हो रहा नहीं हो रहा, अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे ना तो आपका एक ना एक दिन जरूर वायरल होगा। एक दिन तो आपका होगा ना, 30 दिन काम करोगे, 29 दिन नहीं होगा, एक दिन तो आपका होगा। और वो एक दिन ऐसा बदलेगा फिर वो आपका पूरा साल होगा। एक दिन नहीं रहेगा, आपका पूरा साल चलेगा। अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे, करते रहोगे, तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। मेरा यही मानना है कि अगर आप भाग नहीं सकते ना तो चलिए, अगर चल नहीं सकते ना तो रेंगते हुए आगे बढ़िए। अगर आगे बढ़ते रहोगे तो एक ना दिन अपनी मंजिल पे जरूर पहुंच जाओगे। अगर यहीं खड़े होकर सोचते रहोगे ना यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे माँ बाप ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने, तो आप यहीं खड़े रह जाओगे और करने वाला अपनी मंजिल पे पहुंच चुका होगा। तो हिम्मत मत हारो, किसी की सुनो मत। आपके अंदर क्या है आपको पता, आपका विजन क्या है, आपको क्या करना है। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप जाके उससे पूछो जिस फील्ड में आपको कुछ करना है, जो आपको अच्छी सलाह दे सके। उससे नहीं अपने दोस्त यार ये मैं कर लूं, अपने घर ये मैं कर लूं, किसी को नहीं पता। आपको पता आप क्या करने वाले हैं। उस पर काम करिए, कंटिन्यू करिए, करते रहिए, सक्सेस एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी। आज के टाइम में फेसबुक से 10 लाख से 50 लाख हर महीने कमा रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं है और ना कभी ये फिक्स नहीं होती है। लेकिन मेरे खर्चे साथ में बहुत ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग भी इससे और इतना इससे भी ज़्यादा पैसा आप लोग कमा सकते हो, सिर्फ करने वाला होना चाहिए।